हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज वी हैव डन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। टुडेज आवर टॉपिक इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? एज यू ऑल नो, एवरी बिजनेस फर्म वांट्स टू नो इट्स प्रॉफिट। ठीक है, कि वो क्या अर्न कर रही है इन रिगार्डिंग टू इट्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो जो भी अमाउंट फर्म ने इन्वेस्ट करा है किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में, इन रिलेशन टू दैट उसको अर्निंग कैसे हो रही है। फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, formula of return on investment is net profit before interest, tax and dividend। कौन सा प्रॉफिट लेना होता है जिसपे अभी आपने जिसमें से कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करी, कोई टैक्स पे नहीं करा या कोई डिविडेंड नहीं दिया उसमें से, वो बिफोर होगा, आफ्टर नहीं होगा। एंड अपॉन में आप लोगे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। फाइन। अब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या क्या कंसीडर करते हैं बच्चों? फर्स्ट फॉर्मूला इज देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट capital employed, capital employed कैसे निकलता है? फर्स्ट इज आप शेयर होल्डर्स फंड्स दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड में। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस सब किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड्स का। प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लायबिलिटीज नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स चाहे आप बैंक से ले रहे हैं या फिर वो डिबेंचर्स है, वो इसका पार्ट होंगे। एंड इफ इन केस आपको बच्चों क्वेश्चन में ये नहीं गिवन, शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं गिवन, इन दैट केस आप क्या लेंगे इसके अंदर? नॉन करंट असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स। नॉन करंट असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एंड फिक्स्ड असेट्स में आप यहां पर क्या लेंगे बच्चों? प्लांट एंड मशीनरीज का पार्ट है। नॉन करंट मतलब फिक्स्ड असेट्स। फर्नीचर आएगा इसके अंदर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अब इस पे बेस में आपको एक क्वेश्चन करवाती हूं, तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट में से आप टैक्स को लेस नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन हो चुकी है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट को वापस से ऐड बैक करना है बच्चों। और लोन का इंटरेस्ट का रेट आपको गिवन है 15%। 15% लॉन्ग टर्म आपका लोन है 4 लाख। तो 4 लाख का बच्चों 15% कैलकुलेट करोगे 60,000 आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपको इसमें वापस से ऐड बैक करना होगा, सो दैट आपको जो प्रॉफिट मिल जाए वो आफ्टर इंटरेस्ट की जगह वो बिफोर इंटरेस्ट बन जाए। 1,40,000 में आप ये 60,000 ऐड कर दो, ये हो गया बच्चों 2 लाख। अब आपके पास होनी चाहिए, अगर आपको आरओआई निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चाहिए
शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड है बच्चों 2,40,000। शेयर होल्डर्स फंड आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 एंड आपको यहां पर दे रखे हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन होता है बच्चों, ये हो गया आपका 6,40,000। ठीक है बच्चों, और यहां पर आपका जो आया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे ROI का, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए था आपको, आफ्टर इंटरेस्ट था, वापिस से आपने उसमें इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट निकाला, वो अगेन एड बैक करा, अगेन एड बैक करके आया आपका बच्चों यहाँ पर 2 लाख, तो 2 लाख अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड 640 इंटू में 100, तो ये आएगा बच्चों आपका 31.25 आएगा बच्चों, ये 31.25%। तो आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना होता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बना है तो मेक इट बिफोर, बिफोर के लिए जो इंटरेस्ट आपने माइनस करा अगेन आप उस इंटरेस्ट को निकालिए, लोन्स का इंटरेस्ट का रेट ऑलवेज गिवन होगा क्वेश्चन में, वो कैलकुलेट करके जो भी आएगा आप उसे वापस से एड बैक कर दो, तो वो एड बैक करके आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस सब फिगर्स मेंशन है, तो इसके थ्रू आप निकालोगे यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस में क्या लेना है आपने बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन्स, तो यहां आपको शेयर कैपिटल दे रखी है 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 25,000, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं आपके पास यहाँ पर बच्चों 2 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है जो आपको बच्चों लेस करनी होती हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की रूल है बच्चों, ये फॉर्मूला आप लर्न करोगे प्रॉपरली कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस आता है, लोन्स भी ऐड होते हैं बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब्ट्रैक्ट होती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपको 25,000, तो ये हो गया बच्चों 75,000, 2,75,000 माइनस 25, 2,50,000, तो 2,50,000 हो गया ये यहाँ पर। अब आपकी ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 2,50,000, ठीक है। इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है बिफोर टैक्स 60,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60, आपको लेना होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अब आप यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है बच्चों आपके पास, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड वो है आपकी 2 लाख, 2 लाख पर बच्चों आप 12% कैलकुलेट करोगे, वो आएगा आपका 24,000 इंटरेस्ट। आपको जो प्रॉफिट ROI के फॉर्मूले में पुट करना है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, बट ये आपको ओनली बिफोर टैक्स गिवन है, सो टू मेक इट बिफोर इंटरेस्ट
यू नीड टू ऐड द इंटरेस्ट। लोन है आपका लॉन्ग टर्म बच्चों यहाँ पर 2 लाख का, उस पर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 24,000। अब आप इस 24 को यहाँ एड ऑन करेंगे, 60,000 प्लस 24,000 इज 84,000। अब आप इसे बच्चों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में पुट करोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 84,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ये आया था आपका बच्चों 2,50,000 इंटू में 100। तो बच्चों ये आ गया आपका 33.6%। सो बच्चों आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स कि कैपिटल एम्प्लॉयड के इंग्रेडिएंट्स यहाँ उसके पार्ट्स क्या हैं, कि अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता तो जो मैंने आपको अदर बताया नॉन करेंट वाला आप उसे अप्लाई करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड जब गिवन नहीं होंगे, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। एंड नेट प्रॉफिट जो है यू हैव टू टेक नेट प्रॉफिट ऑलवेज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। इफ बिफोर टैक्स इज गिवन तो इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आप ऐड करो, आपको लोन गिवन होगा, लोन का इंटरेस्ट का परसेंटेज गिवन है, उस पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो, एड बैक करो, सो दैट जो आपका प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाए। तो बच्चों दीज ऑल आर द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। You need to practice more and more if you want to score good, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों there are so many formulas you can practice from any of the books, whether आप TS गरीवाल फॉलो कर रहे हैं या DK गोयल। आपको बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर गिवन है, लाइक आपको इसमें रेशियो गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको ये रेशियो का परसेंटेज गिवन होगा, यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट्स गिवन होंगे। Either you can find out the net profits with the help of capital employed or percentage। तो ये आपको बच्चों अगर फॉर्मुलेज अच्छे से लर्न है, in that case only you can find out the missing figure। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। Still you are having any doubt, please ask in comment section। Thank you।